नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिसर ऑफिसर इन स्केल 2 के लिए, प्रोजेक्ट 25-26 के लिए, जिसमें आप लोग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पर जो है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक था। ठीक है, तो कल तक एक दिन और आप लोग को बचा हुआ है इस फॉर्म को फिलअप करने का। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट नहीं फिलअप किया होंगे आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक जो भी कैंडिडेट नहीं फॉर्म भरे हैं वो कैंडिडेट फॉर्म भर लीजिए, या फिर जो कैंडिडेट सुधार करना चाहते हैं उनके लिए अभी डेट बचा हुआ है सुधार करने का, तो आप लोग अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। हम भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिएगा तो आप लोगों को पे स्केल मेंशन किया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा कितना आप लोग को मिलने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर पाएंगे, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट shall be required to appear the online examination conducted through the recruitment agency. The successful candidate shall be called interviewed the person one third based on their ranking. Allocation of marks online examination interview 150 and 100 respectively, which will be converted into 75:25 online examination interview. तो यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और जो आप लोग का इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स को यहाँ पर जो है रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट किया जाएगा रेशियो में। ठीक है, इस प्रकार से ऑनलाइन एग्जामिनेशन अनुपात इंटरव्यू इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके अनुसार यहाँ पर जो है स्टूडेंट को अपेयर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि इस प्रकार से आप लोग को दिया गया है। सबसे पहले नीचे देखिएगा तो कट ऑफ मार्क्स क्या रखा गया है। द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन सेल बी 50% मार्क्स। जनरल के लिए 50%, एडब्ल्यूएस सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, 45% एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग को दिया गया है। चलिए आप बात करते हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है, एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि 150 नंबर का आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा हो 150 नंबर का यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, in case the least number of candidates apply against the declared vacancy, then selection may be carried out through the personal interview only. यानी कि अगर जितने वैकेंसी है उससे कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो ये जो है बिना एग्जामिनेशन के ही सिर्फ इंटरव्यू पे ही इसमें आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो आप लोग को दिया गया है, एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट विच विल बी conducted while throwing a recruitment agency. The test will have been following sections. यहाँ पर आप लोग को जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा इस प्रकार से लिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो है आप लोग को टाइमिंग रहेगा 20 मिनट का 20 क्वेश्चन का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड से आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट्स का टाइमिंग भी रहने वाला है। रीजनिंग से आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज से आप लोग को 90 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। टोटल यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोग को 150 मार्क्स का ये जो है आप लोग का रहने वाला भी है। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर टाइमिंग भी दिया जाएगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद फिर साथ में आप लोग नीचे देखिएगा, the test of professional knowledge will be consist of banking and management related question। जो प्रोफेशनल नॉलेज जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग और मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर दिया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी क्या रखा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग गलती कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स आप लोग को काट लिए जाएंगे। ये आप लोग को डिडक्ट कर लिए जाएंगे पेनल्टी के रूप में। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया। ठीक है, नो आंसर इज मार्क्ड बाय कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। ये आप लोग बताया गया है कि अगर आप लोग मार्क नहीं करते हैं गलत तो आप लोग को कोई भी पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि द करेक्टेड स्कोर
obtained by each the candidate in different sessions will be normalized using equal percentile method. A score up to two decimal points shall be taken. पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, ये आप लोग को बताया गया है कि अलग अलग एग्जाम, अलग अलग सेशन एग्जामिनेशन जब होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर परसेंटाइल के रूप में इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला, एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्टेड द वेरियस लोकेशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग हमने सिलेबस के बारे में बात किया कि आप लोग को सिलेबस में ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग को जो है जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया था जो हमने आप लोग को बताया, उस मार्क्स को पार करने के बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी कितना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को उसका रेशियो मेंशन किया गया है। ठीक है, 1/3 यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन देयर रैंक, 1/3 यानी कि जितने वैकेंसी है उसका 3 गुना यहाँ पे स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग का जो है जो प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग हमने सिलेबस के बारे में बता दिया जो आप लोग को जानना जरूरी था, जो भी कंप्लीट इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने आप लोग को बता दिया। साथ ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।